सुबह का समय था। आसमान में हल्की सी लालिमा फैली हुई थी, लेकिन हवा में मायूसी का बोझ था। गांव के किनारे सूखी पगडंडी से होकर गोपाल अपने खेत की ओर चला जा रहा था। हाथ में पुराना फावड़ा, सिर पर पुरानी पगड़ी और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। उसके खेत की मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थीं। पिछले 3 साल से बारिश ने जैसे इस गांव को भूल ही गया था। घर में अन्न का भंडार खाली था। पत्नी की आंखों में चिंता और बच्चों के चेहरे पर भूख की परछाई थी। गोपाल वहीं खेत के किनारे बैठ गया और मिट्टी की मुट्ठी उठाकर बोला, हे भगवान, मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? उसी वक्त पीछे से एक मधुर आवाज आई, बेटा, दुख में भगवान को कोसते हो, पर सुख में कभी याद किया? गोपाल ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन, हाथ में त्रिशूल जैसी लाठी। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। गोपाल बोला, बाबा, मैं मंदिर जाता हूं, अगरबत्ती भी चढ़ाता हूं, लेकिन शायद मन से नहीं पुकार पाया। साधु मुस्कुराए, भोलेनाथ को केवल चढ़ावे की नहीं, सच्चे भाव की जरूरत होती है। कल से रोज सुबह सूरज निकलने से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, नमः शिवाय का जाप करो। खेत में काम भी पूरे मन से करो, बाकी भरोसा उन पर छोड़ दो। अगली सुबह अंधेरा छोंकते ही गोपाल मंदिर पहुंचा। कांपते हाथों से एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, मैं मेहनत करूंगा, आशीर्वाद आप दीजिए। दिन बीतते गए। एक दिन आसमान में बादल उमड़ने लगे, फिर गरजते हुए ऐसे बरसे जैसे 3 साल का कर्ज चुकाने आए हों। खेतों में पानी भर गया, अंकुर फूटे और फसल इतनी हुई कि गोपाल के गोदाम के दरवाजे तक भर गए। गांव के लोग हैरान थे, पर गोपाल जानता था यह मेहनत और श्रद्धा का संगम था। कुछ महीने बाद वही साधु फिर गांव आए। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान दूर नहीं है, बस मन से पुकारो, कर्म से मेहनत करो और भरोसा रखना मत छोड़ो। उस दिन के बाद से गोपाल हर साल अपनी पहली फसल का हिस्सा मंदिर में चढ़ाता और गांव के गरीबों में बांट देता। गांव वाले कहते थे, यह भोलेनाथ की लीला है, जो उनके सच्चे भक्त के घर हमेशा अन्न बरसाती है।